सबको जय यीशु। एक माँ अपनी संतान के लिए सबसे उत्तम चीजों को दिलाना चाहती है। माँ का सोच अपने बच्चों के प्रति हमेशा गहराई रहता है। इसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं है। आजकल के माता पिता अपने जीवन में जो चीज साकार नहीं हुआ उसे अपने बच्चों के जरिए साक्षात्कार और सफल होकर देखना चाहते हैं। माई चाइल्ड शुड बी द बेस्ट। सबसे अच्छे विद्यालय से ऊंची शिक्षा, सबसे बढ़िया नौकरी, सबसे अच्छा नाम, सबसे बड़ा पद और प्रतिष्ठा। जेबदी पुत्रों की माता ने भी ऐसे ही कुछ सपना देखी थी और अपने पुत्रों को यीशु के आगामी राज्य में दाएं और बाएं का सीट दिलवाना चाहती थी। लेकिन यीशु मसीह एक सवाल उनके सामने रखते हैं। जो प्याला मैं पीने वाला हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो? यहां पर संदर्भ बिल्कुल अस्वाभाविक है। यीशु मसीह अपने दुख भोग के निकट पहुंचकर तीसरी भविष्यवाणी करता है और उस बीच में जेबदी के पुत्रों की माता प्रवेश करती है और सवाल पूछती है। माता तो सवाल को एक सिफारिश के रूप में प्रस्तुत करती है, लेकिन यीशु मसीह के सवाल का उत्तर कौन देता है? दोनों बेटे यानी उनके शिष्य योहन और याकूब उत्तर देता है। इसका अर्थ क्या है? योहन और याकूब भी यीशु मसीह की बातों को नहीं समझ पाए। मसीह दुख भोग की बात बड़ी वेदना से समझाते हैं अपने चेलों को, और यहां पर उनके सबसे खास चेले याकूब और योहन अपने फायदे की बात को सोचते हैं और उसको आगे रखते हैं। यीशु मसीह का सवाल स्पष्ट है, मेरा प्याला क्या तुम उसे पी सकते? ये प्याला क्या चीज है? पुराने विधान में प्याला शब्द परमेश्वर के क्रोध और पाप पर न्याय का एक भयानक प्रतीक के रूप में उपयोग किया करता था। यानी यीशु मसीह अपने प्याले के बारे में बताते तो अपने दुख भोग और क्रूस मरण के बारे में बताते हैं। और यहां पर योहन और याकूब हां कह देते हैं बिना अर्थ समझते हुए। यीशु मसीह तो जानते थे कि मेरे शिष्य होने के नाते योहन और याकूब जरूर शहीद बनेंगे और मेरा प्याला तो पिएंगे। कितने बार हम लोग भी हां कह देते हैं बिना सोचे समझे। कितनी प्रार्थनाएं हम रटते रहते हैं बिना अर्थ समझ के। जेबदी पुत्रों का इरादा शॉर्टकट से कुछ कमाने का था। कुछ भी स्वीकार करते हुए अपना उल्लू सीधा करना, यह मनोभाव अक्सर बहुतों में आजकल देखा जा सकता है। और बहुत सारे लोगों की प्रार्थना क्या रहती है? आशीषों के लिए, भौतिक समृद्धि के लिए। आजकल के प्रार्थना सभाओं में, चंगाई सभाओं में, बहुत सारे उपवास मीटिंगों में हम देख सकते हैं कि लोगों का इरादा कुछ भौतिक आर्थिक समृद्धि को पाने के लिए, अपने लिए अच्छे चीजों को कमाने के लिए। लेकिन वहां पर एक चीज वे भूल जाते हैं कि हमारा जीवन में भी हमें भी उस प्याले को पीना है। यानी यीशु मसीह के दुख भोग, उनके कष्ट तकलीफों में हमें भी भाग लेना है, ताकि हमारी आत्मा की उन्नति हो, हमारी आत्मा की समृद्धि हो, कि हमारी आत्मा को अनंत जीवन मिले। इसलिए यीशु मसीह खुल के कहते हैं, स्वर्ग राज्य में किसको स्थान देना है, उन्हें तो पिता द्वारा तैयार किया गया है। यानी यीशु कहना चाहते हैं कि स्वर्ग राज्य में हर एक
का स्थान इस संसार के मापदंड से तय किया नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है? मनुष्यों के नजर से शायद यहां पर जो पवित्र जीवन बिताते हैं, उत्कृष्ट जीवन बिताने का जो प्रक्रिया चल रहा है, वो स्वर्ग राज्य में उनको कौन सा स्थान मिलेगा, ये तो हमें पता नहीं होता है। इसका अधिकार पिता का है, क्योंकि केवल परमेश्वर की हमारे हृदय को जानते हैं, अंतरतम की ओर टटोलता है और झांक के देखता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 के 11वां वाक्य में लिखा है, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता जैसा कोई पैदा नहीं हुआ है, फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से भी बड़ा है। मतलब क्या है? मतलब यहां पर आप चाहे संत पापा हो, बिशप हो, फादर, सिस्टर, पास्टर, प्रधानमंत्री, जो भी हो, स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा आपको बनना है तो आपको एक सेवक बनना है। इतना ही नहीं, बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आए यीशु मसीह के दुख का भोग और मृत्यु और पुनरुत्थान के महान रहस्यों को आपको अपनाना है, समझना है, उसको अपने जीवन में लागू करना, यानी आपको भी एक सेवक बनना है। आपको भी अपने छोटे जीवन के छोटे कार्यों द्वारा, अपने क्लेश तकलीफों के द्वारा, अपने सहन के द्वारा, अपने जीवन के अच्छाइयों के साथ आपको मसीह के जीवन में भाग लेना है। और वही प्याला, जीवन का क्रूस आपको उठाना है। माता पिताओं से एक सवाल है, हाँ, जबदी की माता की, पुत्रों की माता जैसे हम लोग भी अपने बच्चों के लिए सबसे बेस्ट चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग राज्य में मेरा बेटा एक छोटा सा स्थान भी पाए, वो एक ईश्वरीय संतान बने, यही माता पिता आप लोगों को कामना करना है। एक बार आप इस प्रकार सोचकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे और उनको समर्पित करेंगे और उनको अपने शब्दों द्वारा, कर्मों द्वारा उसी रास्ता को दिखाएंगे, तब जाके वो भी स्वर्ग राज्य में छोटा सा स्थान पाएंगे। आइए मेरे प्रियो, इस चालीसा के समय हम परमेश्वर के इस वचन को हम स्वीकार करें, हम भी एक छोटा सा स्थान स्वर्ग राज्य में पाने के लिए अपने आप को समर्पित करें। धन्यवाद। जय यीशु।